नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। कानपुर में करोड़ों रुपए की योजना का शिलान्यास जिस जगह पर हुआ है उस जमीन का विवाद कोर्ट में है। इस सवाल पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कुछ भी बोलने से इनकार किया। पहले बोले कि स्टे है, फिर बोले स्टे नहीं है और आखिरी में बोले कि मामले की जानकारी नहीं है, निदेशक से जानकारी करेंगे। कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री सुरेश खन्ना बचते हुए नजर आए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री कार्डियोलॉजी करोड़ों रुपए की योजना का शिलान्यास करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि जलपान गृह का होना जरूरी है, साथ ही सड़क होने से मरीजों को स्ट्रेचर से लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा रहने के लिए जो समस्याएं थी उसका निर्माण होगा। आप जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। नगण्य हो जाएगी। ये कदम अत्यंत लाभकारी मरीजों के लिए सिद्ध होगा। इसके लिए हम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय मंत्री जी। इमरजेंसी होल्डिंग इमरजेंसी कैथ लैब, ओटी और संलग्न भूमि पर पार्किंग व्यवस्था ये शीघ्र ही संस्थान को मिलने जा रही है। जो संस्थान में आने वाले रोगियों के लिए इमरजेंसी में जगह कम अवकाश संस्थान में देने जा रहे हैं। इसमें कि आईडीएच प्रांगण जो संस्थान के विस्तार के लिए आवंटित था उसमें ये इमरजेंसी आदि भवन करने जा रहे हैं। विशेष बात हम बताना चाहेंगे आपको कि हमारे संस्थान में हर प्रकार के हार्ट और लंग भारतवर्ष भर से के लिए उनकी जांच की विश्वसनीय सुविधा प्रदान करने के लिए 1,17,00,000 रुपए की लागत से कम इकोकार्डियोग्राफी मशीन हमारे संस्थान को मिलने वाली है, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में उस प्रकार की मशीन। माननीय मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अनेक विकास योजनाएं माननीय मंत्री जी ने तदनुसार प्रस्ताव बना के प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। आज इस शुभ अवसर पर मैं अब विनम्र प्रार्थना करूंगा मंच पर उपस्थित और हमारे बहुत पुराने साथी, उत्तर प्रदेश सरकार में पहले मंत्री रहे सम्मानीय श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, विधायिका, और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सम्मानीय श्रीमती नीलमा कटियार जी। मैं सबसे पहले संस्थान से जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई देता हूं कि उनके डॉक्टर दिनेकर जी ने आपको बताया कि 3 पत्थर आप देख रहे होंगे शिलान्यास के। एक जो सबसे ज़्यादा 14,67,27,000 रुपए की लागत से बनने वाला ये बहुखंडीय आवासीय परिसर जो G+8 अर्थात 32 इसमें आवास बनेंगे और इसी वर्ष ये कार्य पूरा किया जाएगा। दूसरा, ये जलपान एवं भोजनालय के लिए जो व्यवस्था की गई है 78,23,000 रुपए से, ये भी इसको मार्च तक पूरा किया जाना है। और इसके अतिरिक्त इसी परिसर में एक मार्ग का निर्माण होगा, वो भी ये तारकोल रोड 94.90 लाख की लागत से ये इसको मैं समझता हूं कि इसको प्रीपोन किए जाने की आवश्यकता है कि हर हालत में
इसको दिसंबर तक पूरा करना चाहिए। लक्षित समय में क्वालिटी के साथ काम हो, क्वालिटी से किसी प्रकार का समझौता न हो, कि जितने भी कास्ट की क्वालिटी और टाइम, न टाइम ओवररन हो न कास्ट ओवररन हो, क्योंकि जब टाइम ओवररन होता है तो कास्ट ओवररन अपने आप होती है। आज ये हृदय रोग संस्थान के खास तौर से फैकल्टी मेंबर्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए एक आवासीय परिसर का शिलान्यास करना काफ़ी दिनों से प्रतीक्षित था। ये 14 करोड़ 67 लाख की लागत से ये ग्राउंड प्लस 8 फ्लोर का 32 आवास बनेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि मरीज़ को डॉक्टर सहज सुलभ हों, और वो तभी रह सकते हैं कि जब अस्पताल के खास तौर से उसके प्रीमाइसेस के नियर हो। इसी उद्देश्य से आज इसका शिलान्यास किया गया, और ख़ास तौर से दूसरा शिलान्यास एक रोड का है और एक रिफ्रेशमेंट भोजनालय का है। इसी उद्देश्य से आज यहाँ पर आना हुआ था। योगी जी की सरकार का संकल्प है कि हर प्रकार से मेडिकल क्षेत्र में जो भी सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती हैं वो उपलब्ध कराई जाएं, और कोरोना काल से लेकर और अब तक, या यूँ कहिए कि जिस दिन से योगी जी आए हैं, हर व्यवस्था में सुधार हुआ है। जो व्यवस्था पिछली सरकारों में नीचे की तरफ जा रही थी वो अब हर तरफ ऊपर की तरफ चल रहे हैं, और इसमें भी काफ़ी चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ है। और दिन प्रतिदिन हमारी ये कोशिश ये है कि हम जन सामान्य को जितनी भी सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं वो मुहैया कराएं, और इसी उद्देश्य से हमने उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर कई नए डिपार्टमेंट्स, कई नई व्यवस्थाएं लागू की। जैसे मिसाल के तौर पर हमने SGPGI में एक एडवांस डायबिटिक सेंटर बनाने का निश्चय किया है। उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसके लिए बजट में प्रोविज़न भी कर दिया। साथ ही साथ हम छोटी छोटी आँखों की तकलीफ़ के लिए अभी हम मदुरई जाते थे, शंकर नेत्रालय चेन्नई जाते थे। अब हमने उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में, मेरठ, प्रयागराज और लखनऊ के KGMU में डायबिटिक रेटिनोपैथी का सभी प्रकार का इलाज उत्तर प्रदेश में कर दिया। और हमारा लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से कोई भी मरीज़ अपनी स्वेच्छा से बाहर जाए, किसी दूसरे प्रांत में जाए तो जाए, लेकिन हमारा ये सोचना है कि वो जाने के लिए विवश न हो। हर प्रकार का इलाज उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में हो। हमारे पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर प्रकार की सुविधाएं हम दे रहे हैं, और आगे भी हमारी कोशिश है कि उन सुविधाओं को हम बढ़ाएंगे, और हर प्रकार का इलाज उत्तर प्रदेश में, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे लीवर ट्रांसप्लांट हो, चाहे न्यूरो साइंस सेंटर हो, हर प्रकार से हम इसको सुसज्जित कर रहे हैं। बेहतर सुविधाएं देने का जो संकल्प लिया था उसको हर स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कोविड की बात करी, कब से शुरू करेंगे? जल्दी, एडवांस कार्डिक सेंटर जल्दी शुरू। अभी कोविड की बात करी थी, यूपी में कंट्रोल हुआ, लेकिन लोगों को सावधानी बरतनी है, सावधानी बरतेंगे। आपको अगर जुकाम हो जाए और जुकाम के बाद आप दवा लेके ठीक हो जाएं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप गीज़र के पानी से नहाने लगे, कि ठंडे पानी से आप नहाने। अगर ठंडे पानी से नहाएंगे तो उसकी पुनरावृत्ति हो सकेगी। इसलिए हम बीमारी से बचने के लिए हमको दवाई की भी ज़रूरत है और कड़ाई की भी ज़रूरत है अपने लिए। ये जमीन की बात हो रही है, और यहाँ जो उसके लिए व्यवस्था की है। सर जमीन तो ये मामला कहना कोर्ट में चल रहा है, फिर भी शिलान्यास किया गया, क्या कहेंगे? कहाँ? जो जमीन में शिलान्यास किया गया है, इसलिए खबर बनाने के बाद में ये मामला कोर्ट में हमको तो संस्थान ने हमसे ये कहा था कि इस पर कोई हमें जानकारी भी नहीं है कि किसी प्रकार का कोई विवाद है। कोर्ट हाईकोर्ट में मामला चल रहा है इसका, जो शिलान्यास हुआ है भवन का, इसका मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन कोई स्टे नहीं है। संक्रामक रोग अस्पताल तो होना चाहिए,